तो लो जी, कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों की चिंता हुई खत्म। जैसा मैंने आपसे पहले ही वादा किया कि अब की बार 90% का हमारा टारगेट है। तो इससे पहले मैंने आपको 2 मॉडल पेपर और बता दिए, समाजी विज्ञान का सेट ए और बी। आइए देर किस बात की है, अपन सेट सी का भी अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो सांभर। अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो नर्मदा नदी। रूस की क्रांति कब हुई थी? देखो, रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया स्थलीन। 2015 में किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? 2015 तक। तो देखो, सऊदी अरब एक ऐसा देश था जिसमें 2015 तक लेडीज वोट नहीं डाल सकती थी। ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में। यहाँ से अपन बात करें आगे तो ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है भैया, इसके बाद में आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। भारत की वर्षा का वार्षिक औसत 105 सेंटीमीटर है। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। सन 1917 की सर्दियों में रूस की जो राजधानी थी पेट्रोग्राड, उसकी हालत बहुत खराब थी। कृषि एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि एक क्या है? मौसमी कार्य है। यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। ये हो गया इतना। ठीक है भैया, अच्छे से कंप्लीट करिए आप। तो चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गुप्तचर पुलिस, इसका जाएगा चेका। प्रधानमंत्री ग्रामीण निधि योजना 2000। प्रथम पूर्ण जनगणना 1881। विश्व का 5वां बड़ा देश, विश्व का 5वां बड़ा देश आ जाएगा ब्राजील। अग्नि अध्यादेश यानी कि फायर डिक्री, इसका जाएगा 28 फरवरी 1933। अधिक उपज देने वाले बीज, इसका जाएगा आपका यहाँ पर HYV। ये देखिए आप, तो यहाँ से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? एनिलीन। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। पीनोसे में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तानाशाही। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। अगस्त 2002 में किस ऑर्डर पर पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। ये हो जाएगा इतना, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, थोड़ा छोटा कर दूं क्या? ये यहाँ से कर पाओगे? चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है हमारा? सत्य और असत्य है। महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से हुआ है, यह सत्य है। वोट डालने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र दिखा सकते हैं, सत्य है। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर वाली आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यह सत्य होगा। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है, बिल्कुल। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए, असत्य रहेगा। एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू हुई थी, ये आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देख सकते हैं। ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, पहले आप पेपर को पूरा देख लीजिए। मौसम क्या है, क्या से मौसम से, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा आपका सम जलवायु। यहाँ से देखिएगा, सम जलवायु किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य? ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 रहेगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ये 11 हो गया है, ये 12, ये आपका यहाँ से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है भैया। संविधान का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। रंग भेद से क्या अभिप्राय है? पालमपुर में बिजली के प्रसार में किसानों की किस तरह से मदद की? गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? मानव पूंजी निर्माण शिक्षा की क्या भूमिका है? प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने किस प्रकार द्वितीय महायुद्ध का लिए जिम्मेदार थी?
ये आपका क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, यहाँ से आप हिटलर की विदेश नीति की विवेचना करनी है। यहाँ से आपको ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 ये इसका अथवा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो ये तो मैंने आपको क्या किए, पूरे प्रश्न जो थे वो प्रश्न पूरे बता दिए हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखता है। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है भैया। यहाँ से थोड़ा सा पहले लाइटिंग बढ़ा लेते हैं, है ना। ये हो गया आपका, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपका, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये हो गया अपना, ठीक है। थोड़ा नीचे रख लेते हैं ताकि आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ना। अब आया सही में, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, देख लो ध्यान से, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा। यहाँ से भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, आगे सही में। मौसम से क्या आशय, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 रहेगा। सम जलवायु किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका अथवा वाला प्रश्न ये है, मन पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है, स्पष्ट कीजिए। हो गया इतना। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। इसके बाद में फ्रांस के में 14 जुलाई का क्या महत्व है, ठीक है। इसके बाद निरंकुश राजशाही से आप क्या समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, इतना हो गया ये। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप यहाँ से, ये हिटलर की आर्थिक नीति क्या थी। परामर्श और वाद विवाद लोकतंत्र का आधार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिएगा। ये हो गया इतना। शासन जनता के प्रति उत्तरदायी और लोक कल्याण का आदर्श, ये उस पॉइंट है उसमें, ठीक है। 4 लिखना है, कोई से भी आप लिख सकते हैं। संविधान क्या है, इसका महत्व लिखे, तो संविधान के बारे में हो गया ये, ठीक है। इसका महत्व भी इसमें ही आ गया है, यहाँ पर हो गया। ये यहाँ तक आपको करना कंप्लीट परिणाम में। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 15 की पालमपुर गांव में बिजली के प्रसार, ठीक है, ने किसानों की किस तरह मदद की। तो ये आपको यहाँ से इतना कर लेना, छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा दिख जाएगा। आया समझ में भैया, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। ये यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखो। ये इसके बाद में यहाँ से ये प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। ये हो गया। हिटलर की विदेश नीति की विवेचना करनी है आपको। इसके बाद में यहाँ से चौथा जाएगा। 4 तक लिख देना, ये इतने सारे लिखने की